नमस्कार दोस्तों। आज देश के चमचे और चमचियों को बड़ी तकलीफ हो गई। देश भर के चमचों को इतनी तकलीफ हो गई है कि वो बिलबिलाने लगे अपने बिलों में घुसे हुए। कुछ छोटे छोटे से नए से सपोले भी निकल पड़े। गर्मी ज्यादा है, स्वाभाविक सी बात है। कहते हैं गर्मी में सपोले निकल पड़ते हैं, तो सपोले भी निकल पड़े। दूसरी तरफ कई सपोलियां भी बार बार बिल्ला रही हैं। उनको तकलीफ है क्या? उनको तकलीफ है या उनके बड़ों को तकलीफ है? बड़े बड़े दो मुंहे वाले नागों को तकलीफ है। तो कमोबेश कुछ इस तरह की स्थिति हो गई है। और इस तरह की स्थिति हुई क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने खोल दिया है अडानी, नरेंद्र मोदी और मीडिया की पार्टनरशिप के खेल को। उन्होंने एक्सपोज कर दिया है और इसको एक्सपोज करते हुए उन्होंने बता दिया है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी चंडीगढ़ से लेकर पंजाब तक खटाखट 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 मोदी को उखाड़ने की बात बता रही है। कैसे मोदी का टेम्पो चला जाएगा और वो क्रैश हो जाएगा, उसके लिए बता दिया है कि बटाला में जाके किस तरीके से उसे, या मंडी गोविंदगढ़ में उसे कैसे आप खत्म कर देंगे, तो उसे स्क्रैप बना दी। दूसरा तरीका, दूसरा ये है कि लुधियाना में दौड़ा लिए गए अमित शाह, किसानों ने घेर लिया, भागते नजर आए। साहब, पुलिस दीवार बन के खड़ी हो गई, सुरक्षाकर्मी दीवार बन के खड़े हो गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। जी हां, ये सारे विषय हुआ। ये कि राहुल गांधी कई दिनों से बता रहे हैं कि कैसे पिछले 15-20 दिनों के अंदर नरेंद्र मोदी ने, जो नरेंद्र मोदी 10 साल में कोई इंटरव्यू नहीं देते, वो जो किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते, वो नरेंद्र मोदी किस तरीके से एक अपने चमचे चमचियों के साथ बैठ करके इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू में सवाल क्या होंगे, जवाब क्या होंगे, ये उन्हें नहीं पता होता है। उन्हें एक फहरिस्त दे दी जाती है, ये सवाल है और ये साहब जवाब देंगे, तब आपको ये पूछना हो। तो इस तरह से साहब से सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल से जब पूछे जाते हैं साहब से, तो साहब उसी ढंग से बताते हैं और ये चमचे चमची उसमें बताते हैं कैसे आप महान हैं, कैसे आपकी एक बड़ी अदाएं हैं, आपकी अदाओं पे तो दुनिया फिदा है, क्या क्या नहीं बताते, आपका एनर्जी लेवल क्या है। और चमचियां कुछ ज्यादा ही एनर्जी लेवल चेक करती है, उन्हें एनर्जी की कुछ जरूरत ज्यादा समझ में आती है सर। इसलिए जितनी चमचियां हैं वो एनर्जी पूछते हैं, कितनी एनर्जी है मोदी जी, कैसी एनर्जी है मोदी जी। तो मोदी जी की एनर्जी से वो बड़ा प्रभावित है, जितनी चमचियां। राहुल गांधी ने किसी का नाम नहीं लिया, यह नहीं कहा कि किसी पत्रकार के इंटरव्यू में, उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि किसी मीडिया कर्मी के इंटरव्यू, उन्होंने चमचे चमचियों की बात की। राहुल गांधी ने तो चमचे चमचियों की बात की थी। फिर ये तमाम टीवी चैनल्स और इसके ये सारे क्यों बिलबिलाने लगे भाई? उन्होंने तो न किसी का नाम लिया, न किसी मीडिया चैनल का नाम लिया, न किसी की बात करी। तो आखिर ये कौन है साहब? वो खुद ही बताने लग रही हैं और वो खुद ही कहने लग रही हैं। तो एक हमारे यहां कहा जाता था
कि जो चोर होता है वो अपने को टटोलने लगता है, तो कमोबेश उसी तरीके से ये लोग भी टटोलने लगे। तो जब यह स्थिति हो तो चोर जो है सकपका जाता है, वैसे ही ये सब बिल्कुल एकदम से बवेला काटती है। जर्नलिस्ट की हर कोई इज्जत करता है, चाहे जहां जाए, और जर्नलिस्ट की इज्जत कभी कम नहीं होती। इज्जत कम होती है जो जर्नलिस्ट नहीं, चमचे चमची बन जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, राहुल गांधी इस देश की जनता की आवाज बन रहे हैं, उसकी जरूरतों की बात कर रहे हैं, उसके लिए खड़े हो रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। उनके चूंकि आवाज बन रहे हैं, निश्चित रूप से मीडिया का नैतिक कर्तव्य है। जो कहा गया, हमें पढ़ाया गया, वो यही सिखाया गया कि मीडिया यानी पत्रकारिता जिसे कहते हैं, स्वस्थ पत्रकारिता, वो सदैव स्थायी विपक्ष होता है। क्यों? विपक्ष कौन होगा? वो होगा जो जनता की आवाज उठाता है, जनता के मुद्दे उठाता है, जनता की बात करता है और सवाल सत्ता से करता है, विपक्ष से नहीं करता है, सत्ता से करता है। कुर्सी पे तुम बैठे हो, अधिकार तुम्हारे पास, सारी ताकत तुम्हारे पास, तो फिर जवाब भी तुम ही दोगे, क्योंकि इन कुर्सियों पर बैठ के जो तमाम ऐशो आराम मार रहे हो वो आप मार रहे हो। लेकिन जब इससे उलट होने लगे कि सत्ता की तो चाटुकारिता करने लगे, सत्ता के तलवे चाटने लगे और दूसरी तरफ विपक्ष से सवाल करने लगे, तो उन्हें चम्मच कहते हैं, उन्हें चमचियां कहते हैं। आज उन्हीं की भरमार, तो इसलिए शायद तकलीफ हो गई। और राहुल गांधी ने बता दिया कि इनकी पार्टनरशिप से हुआ क्या है। अडानी मतलब पूंजीपतियों का जो समूह है, गैंग है, नरेंद्र मोदी जो उनके मैनेजर हैं, कारिंदे हैं, और मीडिया, वो मीडिया जो इन पूंजीपतियों का है, उनका गुलाम है। ये मिलकर के किस तरीके से खेल करते हैं और उससे आम जन के हक मारे जाते हैं। चाहे सेब के किसान की बात हो, चाहे हमारे तमाम सारे उन किसान की बात जिन्होंने खेती की उपज के लिए अपनी मांग रखी, उन्हें देशद्रोही, उन्हें गद्दार, उन्हें न जाने क्या क्या, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी और जो चीनी है, जाने क्या क्या की संज्ञा इसी चम्मचों के मीडिया ने दी, चमचियों के मीडिया ने दी, इन्हीं पूंजीपतियों के मीडिया ने दी, मोदी मीडिया ने दी। तब उसे तकलीफ नहीं हुई थी, तब उसे तकलीफ नहीं हुई थी जब नरेंद्र मोदी नफरत फैला रहे थे एक कौम विशेष को, वो गद्दार, जाने क्या क्या कह रहे थे, देशद्रोही और जाने क्या। तब इन्हें तकलीफ नहीं हुई थी। इन्हें तब तकलीफ नहीं तो हुई थी जब तबलीगी जमात कह के कोविड के दौरान उन्हें बदनाम किया गया, उन पे हमले किए गए, मुकदमे किए गए। तब तकलीफ नहीं हुई थी जब इस देश के लिए शहीद होने वाले राजीव गांधी, प्रधानमंत्री की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी के लिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की विधवा शब्द इस्तेमाल किया था, विधवा पेंशन खा जाती है कहा था। और तब तकलीफ नहीं हुई थी उन्हें जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न परेड कराई गई थी, तब उन्हें तकलीफ नहीं हुई थी। उन्हें तकलीफ तब भी नहीं हो रही थी जब झूठे मामले में राहुल गांधी को सजा सुनवाई जा रही थी, जबरन मुकदमा बनाया जा रहा था। उन्हें तब भी तकलीफ नहीं हुई थी जब इस देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली, इस देश को सम्मान दिलाने वाली उन पहलवान बेटियों पर लाठी चल रही थी, उनका यौन शोषण कर रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह, और सारे बलात्कारियों को, यौन शोषकों को संरक्षण दे रहे थे नरेंद्र मोदी। तब तकलीफ नहीं हुई।
अब इन चमचे चमचियों को तकलीफ होने लगी। जब अदानी अंबानी जैसे लोग कब्जा कर रहे थे इस देश के सारे एसेट्स पे, तब इन्हें तकलीफ नहीं हो रही थी, अब तकलीफ हो रही। तब वो सवाल नहीं पूछ रहे थे सरकार से कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने उन लोगों से पैसा क्यों लिया, भारतीय जनता पार्टी ने, जिन्होंने गौ हत्याएं की, गाय काटने का धंधा कर, जिन्होंने नकली दवाएं सप्लाई की, जिन्होंने गलत खराब इस देश के लिए खतरनाक वो वैक्सीन सप्लाई की। तब उन्होंने सवाल नहीं किया था, तब उन्हें तकलीफ नहीं हुई थी। जब तमाम सारे भ्रष्ट लोगों को संरक्षण दिया जा रहा था पैसा लेकर, उन्हें तकलीफ तब हो गई जब राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया चमचे चमचियों। और चमचे चमचियों की कब से इज्जत होने लगी? उनकी भी कोई इज्जत होती है क्या? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। चलिए छोड़िए चमचे चमचियों। चमचे चमचियों कारण जो हुआ है देश के अंदर, जिस तरह बर्बादी हुई है, वो किसी से छिपी नहीं है। कोविड के दौरान ताली थाली और जाने क्या क्या बजवाया गया, क्या क्या किया गया, वो सब हमारे सामने। राहुल गांधी हक की बात कर रहे हैं। जब हजारों लोग मर रहे थे, उनके घर टूट रहे थे उसी हिमाचल प्रदेश में, तब इन्हें तकलीफ नहीं हो रही थी। तब नरेंद्र मोदी को याद नहीं आ रहा था कि हिमाचल से तो उनका दिल का नाता है, पुराना नाता है। तब उन्हें याद नहीं आ रहा था जब किसानों के ऊपर लाठी चल रही थी, किसानों को, अन्नदाताओं को मारा जा रहा था, पंजाब के लोगों को खालिस्तानी बताया जा रहा था उनकी पूरी पार्टी द्वारा। और अब नरेंद्र मोदी कहते हैं हम तो पंच प्यारों में से एक थे। अब वो पंच प्यारों के परिवार से हो गए हैं। उन्होंने यह भी रिश्ता जोड़ लिया, वो तो गुरुजी के पंच प्यारे में से एक। गजब की स्थिति है। जहां जाइए, चाइना से भी जाके रिश्ता जोड़ लेते हैं, और जिस भी देश में जाते हैं, जिस भी राज्य में जाते हैं, रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो साहब रिश्तेदारी ही बना सकते। लेकिन वहीं उनको उसी पंजाब में, उसी चंडीगढ़ में आज आईना दिखा रही थी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने कहा खटाखट खटाखट खटाखट। लोगों ने कहा मोदी फटाफट फटाफट फटाफट। मतलब वो स्थिति हो गई कि अब किसको क्या कहा जाए। हालत यह है कि जनता बोल रही थी कि मोदी मुजरा कर रहा है, और मोदी का मुजरा लोगों को समझ में आ रहा है। क्यों यह हालत हो गई? क्योंकि जनता की आप आवाज नहीं। जनता से जो वायदे करके आए थे उन्हें पूरा करना तो दूर, उल्टा उनका खून चूसने लग गए, उनको मारने लग गए। तो लोग ये कहेंगे, तो वो खटाखट आज पंजाब में भी चल रहा था, चाहे फतेहगढ़ साहिब हो, चाहे खन्ना हो, चाहे जहां पर भी प्रियंका गांधी गई, वहां सभी जगह आज खटाखट 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 हो रहा। और जनता बोल रही थी मोदी को तुरंत विदा करो, फटाफट फटाफट फटाफट, मोदी भगाओ फटाफट फटाफट। इसका असर यह हुआ कि नरेंद्र मोदी के, और फिर वही कहूंगा, चमचे चमची जिन्हें चाणक्य कहते हैं, सो कॉल्ड चाणक्य, वो आज लुधियाना आए हुए। और स्थिति क्या हुई? लुधियाना आए तो किसान एकदम से घेरने आ गए तो उनकी गाड़ी को भगा करके दूसरी तरफ से ले जाया जा रहा था। उधर से भी किसान आ गए, तो फिर गलियों से निकाल के उन्हें ले जाया गया। और इतनी सुरक्षा, इतने सबके बाद में वो कांपने लगे। यह हालत हो गई। बहरहाल पूरी सुरक्षा आ गई, सब आ गई, तब उन्होंने अंत में वहां पर भाषण दिया। और भाषण में फिर वही चीजें कि अरे बड़ा धोखा दिया है कांग्रेस ने, बड़ा ये किया है, ऐसे ये करते हैं, राहुल ये करते हैं, वो ये करते हैं। इसके अलावा तो कुछ है नहीं।
अपना बताने के लिए उनके पास कुछ नहीं था कि 10 साल में उन्होंने इस देश को क्या दिया है, क्या किया है, भाजपा और मोदी की सरकार ने क्या किया है, एक चीज बताने के लिए नहीं। तो आज दुम दबा के जब भागने की नौबत आई, तब वो सिर्फ कांपते हुए यही बता रहे थे। और जब यह बता रहे थे तो उधर किसान शोर मचा रहे थे। हिम्मत नहीं हुई कि उस रास्ते से वापस जाएं और किसानों का सामना कर लें। तो यह स्थिति है। मुझे आज भी याद आता है 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने गृह जिले इलाहाबाद में एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है और मैं उचित नहीं समझता हूं कि मैं आपके पास आऊं और अपनी उपलब्धि बताता घूमूं, ये बताता घूमूं कि मैंने इतने सालों में क्या किया है। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है आपके लिए। इसके बाद यदि मुझे बताना पड़े और झूठे वायदे करने पड़े तो मैं इससे अच्छा चुनाव हारना पसंद करूंगा। मैं नहीं पसंद करूंगा कि मैं आपके पास आकर के जगह जगह बताता घूमूं। कमोबेश आज इसी स्टाइल में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, वो ये नहीं कह रहे थे कि हमने आपके लिए कुछ किया है, उनका आपने किया है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं और हम आपके लिए क्या करना चाहते हैं वो ये है। हमने क्या किया है या नहीं किया है यह आपने खुद देखा है। आज हिमाचल आपके सामने खड़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कैसे सोचा था कि ऐसे सुंदर प्रदेश बने और इंदिरा गांधी ने ऐसे प्रदेश आपकी मदद से बनाए, और हम अब उसे कैसे बनाना चाहते हैं, कैसे हक देना चाहते हैं, वो भी आप ही की मदद से हो। प्रियंका गांधी कहती है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ जैसे शहर का सपना देखा था, उसके लिए विदेश से लेकर के आए थे आर्किटेक्ट और फिर आपने मिलकर यह एक सुंदर शहर बनाया, ऐसा शहर जो और दूसरा कोई नहीं बना सका। तो यह विजन होता है। यहां पर आज विजन है कि खटाखट कैसे लोगों को उनकी जेबों में पैसा जाए और वो खटाखट जाके दुकान से कुछ खरीदे, दुकानदार खटाखट जाकर के स्टॉकिस्ट के पास में माल अधिक से अधिक मांगे और स्टॉकिस्ट खटाखट उन फैक्ट्रियों में जाए और कहे हमें और माल की जरूरत। वो फैक्ट्रियां अपने यहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरियां दें, माल खरीदें, कच्चा माल खरीदें किसानों से और दूसरों से, और खटाखट उनकी भी पॉकेट में पैसा जाए और वहां प्रोडक्शन शुरू हो, और प्रोडक्शन शुरू हो तो फिर माल आए, इधर माल आए उधर जाए, सबको मिले और फिर सब खटाखट समृद्धि की तरफ बढ़ जाए। यही विजन, यही इकोनॉमिक्स, इसी को इकोनॉमी कहते हैं। नरेंद्र मोदी ने उल्टा किया। नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी की मीडिया की पार्टनरशिप पे काम किया, प्रचार पे पैसा फूका, उन पूंजीपतियों को पैसा दिया, सबको दिया, उन्होंने अपना डंप कर लिया और अपने लिए कर लिया, बाकी को निकाल बाहर किया। यह है अंतर। तो राहुल गांधी की इकोनॉमी में हर व्यक्ति के पास पैसा जा रहा है, चेन चलेगी। यहां पर एक जगह गया, वो पैसा लेके कैसे विदेश भागा जाए, वहां इन्वेस्ट किया जाए, इस पर काम करना है। तो दोनों का अंतर यह है। इसीलिए चमचे चमचियों को डर लगता है और अब वो चिढ़ रहे, अकड़ रहे, परेशान है, क्योंकि एक्सपोज हो चुके। पत्रकार का किसी का अपमान नहीं, यह चमचे चमचियों की असलियत। जय